सो ओपन सेशन का पर्पस ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि आप वो हर चीज जो उस दिन न्यूज में नहीं हो उसको भी, उस पर भी बात कर सके। आमतौर पर होता यह है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लाइव करने आते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने आते हैं, और उस दिन का डिस्कशन आमतौर पर उसी टॉपिक पे घूम के रह जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट रिलेटेड होती हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन का फोकस वो नहीं होता है इसलिए हम उसको ले नहीं पाते हैं। लेकिन ओपन सेशन ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि उस दिन आप जो चाहे आकर कह सकते हैं, और क्योंकि ये टॉपिक वो है जिस पर आप लोग लगातार बात करना चाहते हैं, ये आपके डिमांड पे मैं ये सेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है ओपन सेशन व्हाट्स ऑन योर माइंड। जैसा ही एक शो है, क्योंकि आपके दिमाग में जो कुछ भी है आप उसको लेकर इस शो में प्रेजेंट कर सकते हैं। Why Sushant Singh Rajput is so important? Let's first discuss a bit about him for 5 minutes, and then by that time others will also join in and we will start talking about it. 2020, 14th of June, the information came that Sushant Singh Rajput has died. किसी को मालूम नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है उसे। बहुत सारे लोग सुशांत के फैन भी नहीं थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि सुशांत इतना बड़ा कलाकार था या इतनी सारी फैन फॉलोइंग सुशांत की थी, लोग इतना प्यार सुशांत को करते थे। बहुत सारे लोगों को तो यह भी पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आता है, मुझे भी नहीं मालूम था। आई थॉट दैट ही कम्स फ्रॉम राजस्थान, बट बिकॉज द स्टोरी केम एंड बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू अ बॉलीवुड एक्टर, और सुशांत की कई सारी फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी, खास करके MS धोनी, केदारनाथ, काइपोचे वगैरह वगैरह, 3-4 बड़ी फिल्में थी जिसके कारण सुशांत ने अपनी जगह बना ली थी। तो जब कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर चला जाए तो फिर नजर तो पड़ती है। कहा यह गया कि सुशांत वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ मेंटल इलनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। सो मेंटल इलनेस केम टू द फोकस, यानी इतना स्ट्रेस क्यों आज के लाइफ में, इतना स्ट्रेस लेना क्या जरूरी है, लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, क्या मेंटल इलनेस बहुत कॉमन बीमारी है, इसको लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हुए कि सुशांत वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, और उसी कारण उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कहा गया। चैनल्स हो, न्यूज़पेपर हो, हमारे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इन सब ने सुशांत को लेकर और मेंटल इलनेस को लेकर शोज किए ऑन 14th एंड इवन ऑन 15th। 14 और 15 तारीख को ऐसे शोज हुए थे हर मीडिया हाउस में, क्योंकि उस दिन फोकस सुशांत सिंह राजपूत तो था ही, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली द फोकस वाज दैट ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। उस वक्त कोई फाउल प्ले, कोई मर्डर एंगल की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं आया था ऑन द 14th of June। बट 15th के बाद 16th को कंगना रनौत मेड अ स्टेटमेंट। कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि सुशांत वाज अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का एक सेक्शन था जो सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता था। सुशांत डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय हिज ओन प्रॉब्लम्स, ही वाज पुट अंडर प्रेशर। नाउ दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि कुछ कहीं गड़बड़ है, और कंगना रनौत ने 6-7 लोगों के नाम ले डाले थे उस इंटरव्यू में। बाकायदा वीडियो इशू किया था हिमाचल से कंगना ने, और उसमें 6-7 लोगों के नाम लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, आपको मालूम है पिछले साल, और कोई भी घर से बाहर नहीं जा रहा था, हर शख्स अपने घर में था। तो कंगना भी हिमाचल में थी, और हिमाचल से उन्होंने एक वीडियो इशू किया जिसमें उन्होंने डिटेल्ड एलिगेशंस लगाए, खास करके 6-7 लोगों के खिलाफ, कि सुशांत से किस तरह से मूवी छीनी गई, जिसका नतीजा है कि आज वो नहीं है। अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया गया होता तो सुशांत वुड हैव बीन अलाइव। उस दिन भी फोकस में मेंटल इलनेस ही था, प्रेशर ही था। ये कहा जा रहा था कि सुशांत वाज अंडर प्रेशर, तब भी फाउल प्ले एंगल नहीं आया था। फाउल प्ले का एंगल आया जब पिक्चर्स इमर्ज होने शुरू हुए, यानी सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो पिक्चर्स लिए गए वो जब आने लगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि क्या सब कुछ। Manny has joined, but she'll have to wait for 5 minutes. Sir, Manny, just stay on. Others also will join. I've already shared the link. Others can also join. Please do share the video because this is our first show, which is an open house on Sushant Singh Rajput. You can come and talk about anything that you think is relevant to the entire matter. So उस दिन भी शायद किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं था कंगना के स्टेटमेंट के बाद कि ऐसा सीरियस इशू हो जाएगा।
बट जब पिक्चर्स आने लगे तो उसने कुछ कुछ चीजें इंडिकेट की, जिसमें सबसे बड़ा इंडिकेशन था कि लिगेचर मार्क जगह पे नहीं था। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 वाज कि सुसाइड नोट नहीं मिला था। अब ये बात सबको मालूम थी कि सुशांत बहुत ज्यादा लिखता है। सुशांत वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सन। वो रिसर्च बहुत करता था, पढ़ता बहुत था, साइंस के बारे में उसका बहुत नॉलेज था, और ये चीजें कॉमन प्लेटफॉर्म पे नोन थी। ऐसा नहीं था कि छुपा हुआ था, सबको मालूम था कि सुशांत वाज अ वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड पर्सन, बट ही वाज एन आर्टिस्ट, एक्टर। तो सुशांत ने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी लोगों की। और इनिशियली 6-7 ही क्वेश्चन आए थे जो दिमाग में आए थे। एक तो लिगेचर मार्क वी होता है तो राउंड क्यों था, फिर सुसाइड नोट क्यों नहीं था, घर में कौन लोग थे, दरवाजा इतना टाइम क्यों लगा खोलने में, इतना वक्त क्यों लगा, सुशांत वाज अंडर मेडिकेशन, तो कहीं ओवरडोज ऑफ ड्रग्स तो नहीं कर दिया। ड्रग्स का कोई जिक्र नहीं हुआ था उस दिन, कभी कोई भी किसी तरह का जिक्र नहीं था, तो सुशांत ड्रग्स ले रहा था ये बात भी नहीं थी। फिर उसके बाद जब ड्रग्स वाली बात हुई तो और भी शक गहरा हो गया कि सडनली ये ड्रग्स वाली बात कहां से आ गई। फिर वो पुलिस का स्टेटमेंट आ गया कुछ देर पहले बाद ही, यानी 14 तारीख को ही आ गया था, 45 मिनट बाद, दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड caused by hanging from a height and he was suffering from depression and he was suffering from mental illness। इसको 26 जून को कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब्सटैंशिएट कर दिया और पुलिस ने कहा अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे संजय निरुपम के, पप्पू यादव के, चिराग पासवान के, शेखर सुमन के, कंगना रनौत के, ये कुछ और इंडिकेट कर रहे थे, ये फाउल प्ले इंडिकेट कर रहे थे, ये इंडिकेट कर रहे थे कुछ गड़बड़ है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी, जैसे 6-7 का तो नाम लिया, इसके अलावा भी कुछ लोग थे, जिन लोगों ने ये चीजें उठाई उसके कारण ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। फिर जब और पिक्चर्स आए और चीजें आई और लोगों ने स्टेटमेंट दिए तो क्वेश्चंस बढ़ते चले गए। आज 19 महीने हो गए, 19 मंथ्स। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर इंसान, हर शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो कर रहा है उसके दिमाग में कम से कम 50 सवाल होंगे, 50 सवाल, और कुछ सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो फिर कुछ और नए सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है 19 महीने बाद भी। ये केस पहले मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फैमिली वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज फैंस वर नॉट सेटिस्फाइड। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के कंप्लेन पे कुछ समन्स भी इशू किए, लेकिन फैंस को लगा कि शायद मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं है। व्हाई? बिकॉज मुंबई पुलिस डिड नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर रजिस्टर किया और उन्होंने कहा कि इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। शिवसेना वॉज एब्सोल्युटली क्लियर कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर अनिल देशमुख हु वाज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने कहा इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जब पूरी पब्लिक चिल्ला रही थी कि इन्वेस्टिगेशन कराइए, एफआईआर रजिस्टर कराइए, और इन लोगों का मना करना वो शक को और गहरा गया। फिर फैमिली ने एक एफआईआर पटना में रजिस्टर की और उसके बाद आप सब जानते हैं कि वो केस बिहार पुलिस से मुंबई पहुंचा, मुंबई से वापस पटना पहुंचा, पटना से सेंट्रल गवर्नमेंट के दरबार पहुंचा, फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया। उसके अगेंस्ट में रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही है, जुरिसडिक्शन का कोई इशू नहीं है। On 19th of August last year, CBI took over the investigation. It is almost 13 months since CBI started the investigation. CBI is still investigating it. CBI says it is investigating with all angles in mind. All angles जब CBI बोलती है, जो FIR CBI ने रजिस्टर किया है, वो आप सब लोग जानते हैं कि that is not under 302. That is not for foul play or a murder case. FIR that CBI has registered is for abetment of suicide. लेकिन CBI ने जितने भी स्टेटमेंट दिए आज तक वो सब कहते हैं we are investigating with all possible angles. Now this all possible angle statement is different from the FIR that they have registered. FIR says abetment of suicide. Their statement says they are investigating all possible angles. Now all possible angles includes foul play, includes
the possibility of murder, includes 302. Now this is an extremely important development because CBI duty bound नहीं है. CBI duty bound नहीं है to say कि हम we are investigating all possible angles, जबकि उन्होंने FIR ही फैमिली के कंप्लेन पे, उनके फादर सुशांत के फादर मिस्टर के सिंह के कंप्लेन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का रजिस्टर किया है, क्योंकि मिस्टर के सिंह ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ही केस रजिस्टर किया अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, हर फैमिली, सिद्धार्थ पिठानी, वो 3 और लोग जो घर में थे, उसके अलावा श्रुति मोदी वगैरह वगैरह. तो एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है, लेकिन सीबीआई सेज वी आर नॉट श्योर, सो वी वांट टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग. नाउ वी आर ऑल वेटिंग कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा. आप भी वेट कर रहे हैं, सवाल खत्म नहीं हुए. मुंबई पुलिस ने कह दिया कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, तब भी सवाल खत्म नहीं हुए थे. बिहार पुलिस को बैरन लिफाफे वापस कर दिया, तब भी सवाल खत्म नहीं हुए थे. रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई, तब भी सवाल खत्म नहीं हुए. रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के खिलाफ केस एफआईआर फाइल किया, तब भी ये खत्म नहीं हुए. रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, सवाल तब भी खत्म नहीं हुए. श्रौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया, 3 महीने बाद छोड़ा गया, सवाल तब भी खत्म नहीं हुए. सीबीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, 36-37 लोगों को इंट्रोगेट कर दिया, फिर भी सवाल खत्म नहीं हुए. कल सीबीआई कुछ भी कह देगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, सवाल फिर भी खत्म नहीं होंगे जब तक हर एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा. और हर एक सवाल में सबसे पहला सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 या 14 जून को क्या हुआ. 13th and 14th of June 2020, what happened with Sushant Singh Rajput, because it is not a simple case of suicide. We don't buy that because the circumstantial evidence do not match that. और मैंने कल इस पर डिटेल शो किया था और बताया था क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शक जाहिर करती हैं इतने दिन बाद भी. मैंने जुलाई 2020 में, लास्ट ईयर आई थिंक 24 जुलाई को 40 क्वेश्चंस का एक शो किया था. द क्वेश्चंस हैड रीच्ड 40 एट दैट टाइम. वो 40 से बढ़ के 100 हो गए बाद में. लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त फिर आ गया है कि हमको दोबारा आज के डेट में सवाल खड़े करने पड़ेंगे. लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, सो दैट सीबीआई नोज दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस देयर इन योर माइंड, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लेस योर क्वेश्चंस so that I can take note of and then prepare a list of 40 fresh questions for CBI, so that CBI knows that if it has to close the case, or it has to prove a murder charge, or it has to end the investigation, it must answer these 40 questions. अगर ये 40 क्वेश्चन आंसर नहीं हुए तो पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी बोल दें. मैं कह रहा हूं, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा दिया कि सुशांत की डेथ सुसाइड नहीं थी, फिर तो कोई इशू नहीं है. फिर प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि ये सुसाइड है. पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर. लेकिन अगर कहीं धोखे से आपने कह दिया कि नहीं ये मर्डर नहीं है, तो फिर उन 40 सवाल के जवाब भी तैयार होने चाहिए आपके पास, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है और ये तो सवाल करेगी. तो दोनों ही सिनेरियो में क्लियर कर दे रहा हूं. एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, अगर सीबीआई ने कंक्लूड किया दिस इज अ मैटर ऑफ फाउल प्ले, देयर वाज समथिंग रॉन्ग दैट हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत ऑन द 14th of June, इट वाज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड बट इट वाज केस ऑफ होमिसाइड, फिर तो पब्लिक सीबीआई की तारीफ करेगी, सीबीआई के तारीफ में पुल बांध देगी और वो खुश होकर घर बैठ जाएगी. लेकिन वो लोग जो सुसाइड कर रहे हैं उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों सुसाइड कहा और उसके पीछे मोटिव क्या था. लेकिन अगर सीबीआई ने अदरवाइज कंक्लूड किया तो फिर ये सारे क्वेश्चंस जो पब्लिक के दिमाग में है उसका जवाब देना पड़ेगा. बगैर जवाब दिए आप इससे बच नहीं सकते कि हमने कह दिया तो कह दिया. मुंबई पुलिस ने भी कहा था, लोगों ने नहीं माना. कल अगर सीबीआई भी कह देगी तब भी लोग नहीं मानेगी, क्योंकि सीबीआई के मुताबिक केस इज ओपन, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग विथ ऑल एंगल. वी जस्ट होप दैट बिकॉज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डू नॉट इंडिकेट सुसाइड, CBI takes the foul play angle seriously and investigates it. आप सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक सिंपल केस ऑफ